वालिदैन इंसान के लिए इस दुनिया में ऐसी छाँव की मानिंद होते हैं जो कि इंसान को हर गर्म और सर्द हवा से महफूज रखते हैं और इंसान के लिए एक ऐसी पनाहगाह के तौर पे होते हैं कि इंसान दुनिया के किसी भी गम को उस वक़्त तक महसूस नहीं कर सकता जब तक कि उसे दुनिया के साथ पाला ना पड़ जाए। और वो लोग जो कि यहाँ पे यूके में आ जाते हैं अपने वालिदैन को पीछे छोड़ के, तो ये गम उनको अंदर ही अंदर से खाता रहता है। और जो बच्चे फर्माबरदार होते हैं, अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनकी मैक्सिमम हद तक कोशिश होती है कि हम अपने पेरेंट्स को किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे ले आएँ। अगर हम लोग मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम अपने वालिदैन को भी अपने पास यहाँ पे ले आएँ। लेकिन यहाँ पे यूके में कानून जो हैं वो दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं और वीज़ा की जो कैटेगरीज़ हैं वो भी इतनी अब ईज़ी नहीं रही हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए कि वो लोग जो चाहते हैं कि हम अपने वालिदैन को यहाँ पे ले आएँ, तो उनके लिए आज की इस वीडियो में बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स को यहाँ पे परमानेंटली ला के सेटल डाउन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रही हूँ जिसके बारे में मुझे पता चला था, तो मैंने सोचा इसे आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ कि माइट भी किसी के लिए ये यूज़फुल हो और वो लोग जो कि चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स यहाँ पे यूके में आ जाएँ और मुस्तकिल तौर पर उनके पास रहें और उनको बार बार अपने पेरेंट्स को देखने के लिए पाकिस्तान या इंडिया वगैरह ना जाना पड़े, तो उनके लिए आज की इस वीडियो में बड़ी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आपने इसको फुली तौर पे अंडरस्टैंड करना है। जी, तो यहाँ जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे यूके में ना डे बाय डे रूल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। वीज़ा की कैटेगरीज़ जो हैं उसको बहुत ज़्यादा टाइट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो हैं वो आ चुके हैं। घरों की तादाद कम हो गई है और लोगों की तादाद जो है ना वो ज़्यादा हो गई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो पहले ही इंक्रीज़ हो चुका है और हर चीज़ जो है वो आसमान के साथ उसकी कीमतें बातें कर रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या किया जाए? जी, तो बेसिकली यहाँ पे ना यूके में अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और ना ही कोई ऐसा वीज़े की कैटेगरी है जिसकी वजह से आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुला सकते हैं। 12-13 साल पहले जबकि कंज़र्वेटिव पार्टी यहाँ पे आई थी इक़्तिदार में, उससे पहले यहाँ पे बड़े अच्छे हालात होते थे और तब उस वक़्त वीज़ा भी ईज़िली मिल जाता था। लेकिन जी फिर कंज़र्वेटिव पार्टी इक़्तिदार में आ गई और 12 साल तक उसका इक़्तिदार रहा। उन लोगों ने डे बाय डे जो था ना वो वीज़ा की कैटेगरीज़ उनको टाइट कर दिया। हर तरह के वीज़ा में जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ थी उनको भी ख़त्म कर दिया। मेन टारगेट उनका ये था कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स ना आएँ। तो फिर उसके बाद ये अब आ गई है लेबर की पार्टी। लेबर की पार्टी ने भी अभी तक आके इसमें कोई ख़ास किस्म की रेवोल्यूशन नहीं की है कि भी पेरेंट्स जो हैं वो वहाँ पे हैं और बच्चे यहाँ पे हैं और इस तरह की सिचुएशन में अब क्या किया जाए। तो आप लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है, खुश आइंद ख़बर है। करना आपने क्या है, ये एक कह लें कि चोर रास्ता है जो कि आप अपनाते हुए ना मतलब ट्रिक एक यूज़ करेंगे आप, जिसे कि अपनाते हुए आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे अपने पास बुला सकते हैं। आप लोगों ने अप्लाई करना है अपने पेरेंट्स का विज़िट वीज़ा जो कि 6 माह के लिए होता है और विज़िट वीज़ा जो है वो ईज़िली मिल जाता है क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ के और फिर उसके बाद आपके पास रिहाइश भी होगी, आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट भी होगी। और आप लोगों ने अब करना क्या है कि आपने अपने पेरेंट्स का जो है ना वो विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, ना कि आपने अप्लाई करना है अपना एडल्ट डिपेंडेंट वीज़ा। समझ रहे हैं ना आप बात को कि एडल्ट डिपेंडेंट वीज़ा आप अप्लाई करेंगे कि हमारे पेरेंट्स हम पे डिपेंड करते हैं, तो तब आपको ये वीज़ा नहीं मिलेगा, ईज़िली नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन को यहाँ पे बुला रहे हैं जो कि आके टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस चीज़ को कवराइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपने अप्लाई करना है जी विज़िट वीज़ा और विज़िट वीज़ा के ऊपर आप अपने पेरेंट्स को मम या डैड को किसी को भी यहाँ पे आप बुला सकते हैं और आपने यहाँ पे उनको बुलाने के बाद एक ऐसी ग्राउंड क्रिएट करनी है कि जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे साबित कर सकें कि भई हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो वहाँ पे अकेले हैं। अगरचे कि यहाँ पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि भी सिबलिंग जो हैं वो ना हो, मतलब आपके बहन भाई ना हो जो कि उनको लुक आफ्टर कर सकें। तो ग्राउंड रियलिटी आपने ये बनाने की कोशिश करनी है कि भई ये नहीं कि आते साथ ही आपने इसको जो है ना केस को अप्लाई कर देना है। तो जी आपने करना क्या है कि कुछ महीने गुजरने के बाद यानी कि आने के इनके 2-3 माह के बाद आप एक ऐसी अपील जो है या एक ऐसी रियलिटी या एक ऐसी ग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिसमें आप सोलिसिटर के ज़रिए
ये केस अप्लाई करेंगे कि भी हमारे पेरेंट्स जो है ना वो पाकिस्तान या इंडिया में अकेले हैं और हमारा कोई भी बहन भाई या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी बंदा जो है ना उनको लुक आफ्टर करने के लिए अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे ना ये इस मोस्टली इन केसेस में ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि आप उनको वहाँ पे केयर होम में भेज दें, आप उनको उनके लिए वहाँ पे कोई नर्स हायर कर लें और इस तरह की कोई रीज़न लगा के ना वो आपका केस जो है ना उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपने ऐसी ग्राउंड रियलिटी क्रिएट करनी है कि भी उनकी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स ऐसी जनरेट करें कि भी उनको ऐसी हालात नहीं है कि कोई और बंदा उनको लुक आफ्टर कर सके। वो मेंटली तौर पे और इमोशनली तौर पे जो है ना वो मेरे साथ ज़्यादा अटैच हैं। जब वो यहाँ पे मुझे विज़िट करने के लिए आते हैं तो वो ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, उनकी जो इलनेस है वो कम होने हो जाती है। और मतलब कि कहने का मकसद ये है कि वो इमोशनली तौर पे मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इस बात को यानी कि जब वो पाकिस्तान वापस जाते हैं तो वहाँ जाके मज़ीद बीमार हो जाते हैं और उनकी वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाती। और इस तरह की कुछ रियलिटी आपने क्रिएट करनी है। साइकोलॉजिकली भी आपने इस चीज़ को डील करना है, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी उसके साथ लगा दें। मतलब कि आपने अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट है ना उसको इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना है कि आप लोग अदालत में इस चीज़ को साबित कर सकें कि भी हमारे पेरेंट्स जो है ना वो हमसे दूर रह के ना तो खुश रहते हैं और ना ही वो तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि वो उनको मेरी ज़रूरत है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि भई मेरे पेरेंट्स जो हैं ना वो यहाँ पे यूके में मेरे पास रहें और मैं उनको यहाँ पे लुक आफ्टर भी कर लूँगा, मैं उनको यहाँ पे फुली तौर पे सपोर्ट भी कर लूँगा। और समझ रहे हैं आप बात को कि भी कोई भी आप फंड्स वगैरह नहीं लेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, तो तभी ये पॉसिबल है कि वो गवर्नमेंट जो है या जो यूके की अदालत है वो आप लोगों को इस चीज़ के लिए अप्रूव कर दे। पहली दफ़ा में आपका केस जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने री अपील में जाना है और री अपील जो है वो हाई कोर्ट में की जाती है। और री अपील में क्या होता है कि मोस्टली तौर पे केसेस जो हैं उनकी अप्रूवल मिल जाती है कि हाँ आप लोग अपने पेरेंट्स को यहाँ पे रख सकते हैं। अब जी आप लोग सवाल ये पैदा होगा कि भी इस अपील और री अपील के दौरान का जो टाइम पीरियड है उसके दौरान हमारे पेरेंट्स यहाँ पे हमारे साथ स्टे कर सकते हैं या कि नहीं। तो जी विज़िट वीज़ा के बाद का यानी कि 6 मंथ के बाद का जो टाइम पीरियड होगा जब आपने ये केस अप्लाई करना है और फिर उसके बाद री अपील का भी जितना टाइम पीरियड होगा, जल्दी आंसर नहीं आता है। वो सारे का सारा ये है कि आपके पेरेंट्स यहाँ पे लीगली आपके साथ रह सकेंगे, यानी कि जब तक उनके केस का फ़ैसला नहीं आता वो यहाँ पे लीगल उनका स्टे होगा। और री अपील में मोस्टली क्या होता है केसेस में कि भाई केस जो है ना वो अप्रूव हो जाता है, यानी कि आपको आपके पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए इजाज़त मिल जाएगी कि वो यहाँ पे यूके में परमानेंटली आपके साथ रह सकते हैं, उनको इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा। सिर्फ ये है कि आपने बैरिस्टर या सोलिसिटर जो है उसको ऐसा हायर करना है कि वो आपकी जो ग्राउंड है ना रियलिटी, आपका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग किस्म का क्रिएट करे। अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये एक चोर रास्ता है जिसे कि आपने अपनाना है और एक ट्रिक है जिसे कि आपने यूज़ करना है कि भी आप किसी भी एडल्ट डिपेंडेंट वीज़ा के लिए नहीं अप्लाई कर रहे, बल्कि उनको यहाँ पे बुला के फिर आप एक ग्राउंड ऐसी क्रिएट कर रहे हैं कि भी अब अगर वो वापस जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके ज़्यादा बीमार हो जाएंगे और उनको वहाँ पे कोई सर्वाइव करने वाला, उनको कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। वो मेरे साथ इमोशनली ज़्यादा अटैच हैं, ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, मेरे बच्चों के साथ अटैच हैं। इस तरह की कुछ बातें जो कि आप लोग साइकोलॉजिकली अगले को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। और कुछ मेंटल टेस्ट भी इसके साथ लगा दें, कुछ फिजिकल टेस्ट भी होंगे और इस तरह की मतलब कि टेस्टों से भरी हुई एक फ़ाइल आपने बनानी है जिसकी वजह से कि ये हो कि आपका केस जो है ना वो रिजेक्ट ना हो पाए। समझने वालों को समझ आ गई होगी और जिसको नहीं समझ आई तो वो इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो आगे किसी भी सॉलिसिटर वगैरह से डिस्कस करके हासिल कर सकता है। और जी होपफुली आपको आज की ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, आपके लिए बड़ी यूज़फुल भी रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।